दौसत हो तो ऐसा हो, एक जंगल में बंदरों की एक टोली रहती थी। इस टोली में दो बच्चे भी थे जो इतने शरारती थे कि इनके माँ बाप भी इनसे बहुत ज्यादा तंग आ गए थे। उसी जंगल में एक नन्हा डराफ भी रहता था। एक जंगल में बंदरों की एक टोली रहती थी। इस टोली में दो बच्चे भी थे जो इतने शरारती थे कि इनके माँ बाप भी इनसे बहुत ज्यादा तंग आ गए थे। उसी जंगल में एक नन्हा डराफ भी रहता था। वो बहुत ही सीधा सादा और भोला भाला था। एक मर्तबा चरते चरते वो जंगल के इस हिस्से में आ गया जहां बंदरों की ये टोली दरख्तों से पत्ते और फल फ्रूट तोड़ तोड़ कर खाने में मगन थी। दोनों छोटे शरारती बंदरों ने डराफ को देखा तो इन्हें हैरत होने लगी, क्योंकि इन बंदरों ने कभी ऐसा कोई भी जानवर नहीं देखा था। बंदर के एक बच्चे ने कहा, अरे देखो तो कितना अजीब व गरीब जानवर है, आओ इसे छेड़ते और सताते हैं। दोनों बंदर कौदते फलांगते इस दरख्त पर पहुंच गए जिसके नीचे खड़े होकर डराफ घास खा रहा था। इस दरख्त की एक शाख पर बैठकर दोनों ने डराफ से कहा, ए लंबू, तेरा क्या नाम है? डराफ ने बड़ी नरमी से कहा, मैं डराफ हूँ, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तुम लोगों के नाम क्या हैं? दोनों बंदर शरारत से खिलखिला कर हंस पड़े और रखने लगे कि तुझसे हम क्यों दोस्ती करने लगे, कितना बदसूरत है तो, मैना रुके जैसी गर्दन और सीढ़ी के जैसे पैर। हमें नहीं करना ऐसे बेढंगे जानवर से कोई दोस्ती। इतना कहकर दोनों बंदर डराफ को चुड़ाने लगे। अतना ही नहीं, एक बंदर ने दरख्त से एक पका हुआ फल तोड़कर डराफ पर फेंक मारा। फल डराफ के मीना पर लगकर फूट गया और इसका रस और गौदा डराफ के चेहरे पर फैल गया। ये देखकर दोनों बंदर कहा मारकर हंसने लगे और कूदते फलांगते जंगल में दूर भाग गए। डराफ बेचारा रोहानसा होकर रह गया और मीना लटकाए वहां से चला गया। एक दिन दोनों शरारती बंदरों ने यह तय किया कि वो जंगल में खूब दूर तक अकेले घूमने और सैर सपाटा करने के लिए चलेंगे, क्योंकि वो लोग अपनी माँ बाप की डांट फटकार से बेहद तंग आ चुके थे और इनसे आज़ादी चाहते थे। सबा सबा जब बाकी बंदर सो रहे थे, ये दोनों शरारती बंदर चुपके से निकल पड़े। कुछ ही वक्त में वो बंदरों की टोली से बहुत दूर निकल गए। जब इन्हें जोरों की भूख लगी तो इन दोनों ने पेड़ों की पत्तियों और फल फ्रूट खाकर अपनी पेट की आग बुझाई। इन्हें इस तरह घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में बड़ा मजा आ रहा था। दोपहर हो चली थी, वो दोनों गर्मी से बचने के लिए एक दरख्त की हरी भरी शाखों पर जाकर बैठ गए। इस दरख्त के नीचे एक शेर आराम कर रहा था और पेड़ के आसपास एक बड़ा हरा भरा मैदान था और मैदान के किनारे एक नदी बहा रही थी। बंदरा सहाने मंजर में ऐसा खोए कि इन्हें इस बात का एहसास ही न हुआ कि यहाँ एक शेर भी मौजूद है। लेकिन जब शेर ने इसके चेहरे पर बैठी हुई मक्खियों को अराने के लिए गिराया तो बंदरों ने शेर को देख लिया। शेर को देखते ही वो बुरी तरह डर गए। लेकिन कुछ ही देर बाद इन्हें ये महसूस हुआ कि हम दरख्त के ऊपर महफूज हैं। चूंकि इनके अंदर शरारत कोट कोट कर भरी हुई थी, इसलिए यहाँ भी इन्हें शरारत सूझने लगी और इन दोनों शरारती बंदरों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और दरख्त का एक फल तोड़कर नीचे गिरा दिया। फल सीधा शेर की नाक पर गिरा। शेर को बहुत दर्द हुआ। इसने गुस्से से दहाड़ते हुए इधर इधर देखा। जब इसने ऊपर की तरफ देखा तो इसकी नज़र बंदरों पर पड़ी। बंदर खी खी करके हंस रहे थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक ना हंस सके क्योंकि शेर आपे से बाहर हो रहा था। इसने गरजदार आवाज में दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं इस जंगल का राजा हूँ? उसी वक्त फौरन इस दरख्त से नीचे उतरूँ, मैं तुम दोनों को खाकर इस गुस्ताखी की सजा दूंगा। बंदरों को फिर हंसी आ गई। इन्हें यकीन था कि हम दरख्त पर महफूज हैं। शेर इनको इस तरह दोबारा हंसते हुए देखकर मजीद गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने पैरों को समेटकर असपरंग की तरह तेजी से उछला। इन दोनों शरारती बंदरों ने देखा कि शेर का जबड़ा खिला हुआ है और इसके तेज नोकीले दांत इनकी तरफ हैं और वो बड़ी तेजी से उछलते हुए बिल्कुल इनके करीब आ गया है। दोनों बंदरों के तो होश ही उड़ गए और इनकी सारी शरारत धरी की धरी रह गई और वो दोनों डर के मारे एक दूसरे से बुरी तरह लपट गए। शेर ने छलांग तो बहुत अच्छी लगाई थी, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच सका जिस शाख पर वो दोनों बंदर बैठे हुए थे। शेर ने दोबारा जबरदस्त छलांग लगाई। बंदरों की हालत बड़ी पतली हो गई थी। वो डर के मारे चीखने चलाने लगे, लेकिन वहां इनकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था।
वो तो अपनी टोली और अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर भाग कर आए थे। इस दरख्त के आसपास कोई दूसरा दरख्त भी ना था कि वो छलांग लगाकर इस पर चले जाते, और न ही इस दरख्त पर कि जिस पर वो दोनों बैठे हुए थे ऊंचाई की तरफ कोई मजबूत शाख थी जिस पर जाकर वो बैठ सकते। यूं समझ लें कि शरारती और नाफरमान बंदर आज बुरी तरह फंस गए थे। शेर की तेज दहाड़ और गिराहट से इनके कानों के पर्दे फट रहे थे। इनका कलीजा भी कांप रहा था और इनकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। वो इस हालत में थे कि इन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था का यकायक इनके कानों में धीमे से आवाज आई कि घबराओ मत, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल ले जाऊंगा। चुपके से मेरी गर्दन के सहारे मेरी पीठ पर उतर आओ। वो किया देखते हैं कि इनके ठीक ऊपर दरख्त के पत्तों के दरमियान से उसी जिराफ का सर निकला हुआ था जिसकी इन लोगों ने अभी कुछ दिन पहले खूब मजाक उड़ाई थी। बंदरों ने एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखा कि आज वही जिराफ हमारी जान बचाने के लिए तैयार है। इस जिराफ को इस दिन की शरारतों और मजाक वगैरह का जरा भी ख्याल नहीं है। दोनों बंदरों ने अपनी निगाहें नीची कर लीं। जिराफ ने कहा, मेरे दोस्तों, जल्दी करो, अगर शेर ने मुझे देख लिया तो वो हम तीनों को खा जाएगा। बंदरों ने अब बुलाझिझक इसकी गर्दन पर फिसलते हुए जिराफ की पीठ पर सवार हो गए और जिराफ इन्हें लिए हुए तेज रफ्तारी से वहां से खसक गया। शेर को पहले तो पता नहीं चल सका कि क्या माजरा है, लेकिन जब इसने जिराफ की पीठ पर सवार होकर दोनों बंदरों को भाग निकलते हुए देखा तो इसने दहाड़ते हुए इनका पीछा किया। बंदरों ने इनका पीछा करते हुए शेर को देखा तो इनकी जान निकलने लगी और वो बुरी तरह चीखने चलाने लगे। शेर पूरी कुव्वत के साथ बंदरों को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहा था और गिराते जा रहा था। जिराफ ने बंदरों को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं, अब तुम दोनों बिल्कुल महफूज हो। शेर मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। और सचमुच हुआ भी ऐसा ही कि जिराफ ने शेर को काफी पीछे छोड़ दिया। एक महफूज जगह पर पहुंचकर जिराफ रुक गया। बंदर छलांग लगाकर इसकी पीठ से नीचे उतर गए। तब जिराफ ने इन दोनों से कहा, इस दिन तुम दोनों ने मेरी लंबी गर्दन और मेरी टांगों की बहुत मजाक उड़ाई थी ना, आज देख लिया ना कि इन्हीं की वजह से तुम लोगों की जान बच सकी है। लंबी गर्दन की वजह से ही मैं तुम दोनों को दूर से देख सका और दरख्त से तुमको उतार सका। और लंबी टांगों की वजह से तेज दौड़ सका। अलामत वावीन। बंदर इस पर क्या कह सकते थे। दोनों ने शर्म के मारे अपनी अपनी गर्दनी झुका लीं और खामोश रहे। इनकी ये हालत, खामोशी और शर्मिंदगी को देखकर जिराफ ने हंसते हुए खुद कहा कि चलो, छोड़ो इन बातों को, भूल जाओ पिछले किस्से को, अब आज से तो तुम मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ रोजाना खेलोगे ना। जिराफ की ये भलाई देखकर दोनों शरारती बंदरों की तो बोलती ही बंद हो गई। इन्हीं खुद की हरकतों पर सख्त गुस्सा आने लगा कि इन लोगों ने इतने अच्छे और प्यारे जिराफ को क्यों सताया था और इसकी मजाक क्यों उड़ाई थी। इन दोनों ने उसी वक्त जिराफ से मुआफ़ी मांगी। जिराफ ने कहा, दोस्तों, मुआफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं। इतने बड़े दिल वाले जिराफ की ये बातें सुनकर इन लोगों ने फैसला कर लिया कि आज के बाद से वो शरारत नहीं करेंगे। और बड़ी नरमी और प्यार से इन दोनों ने जिराफ से कहा कि हमने तुम्हें जानबूझकर बहुत सताया था, आज से हम किसी को भी नहीं सताएंगे, ना किसी को बुरा भला कहेंगे, और रही तुम्हारी बात तो आज से तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। क्योंकि दोस्त वही सच्चा है जो सिख से ज्यादा दिख में काम आए, और आज तुमने दिख में हमारा साथ देकर ये साबित कर दिया कि तुम हमारे सच्चे दोस्त हो। दोनों बंदरों की ये बात सुनकर जिराफ को बड़ी खुशी हुई और वो खुशी से नाचने लगा।